हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई अच्छे हो तो मिल रहा है नए ब्लॉग में। चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप कुछ क्षेत्र आ रहे हैं दादा अगर तो आप चलेंगे आज शेख चिल्ली का मकबरा में। तो चलो आप ऑटो में बैठ गए हैं और निकल पड़े हैं शेख चिल्ली का मकबरा की तरफ। तो ये थोड़ा ट्रैवल करके अब पहुँचे शेख चिल्ली का टॉम यानी मकबरा में। एक तरफ देख लो व्यू और शेख चिल्ली का मकबरा का कितना अच्छा व्यू आ रहा। और दोपहर का टाइम और धूप हो गई थी काफ़ी। सो एक प्रॉब्लम हो गया मैंने टिकट लेने में बहुत टाइम लग गया भाई, क्योंकि टिकट में नेटवर्क नहीं चल रहा था मेरा और टिकट लेनी ज़रूरी थी। तो फिर टिकट अपलोड हो गई थी वहाँ और ऑनलाइन टिकट लग गए तो 20 रुपये लगे मेरे। सो उसके बाद आप देखने निकल पड़े यहाँ शेख चिल्ली का मकबरा। तो आप सीढ़ियाँ पर ऊपर चढ़ कर आप पहुँच गए हैं मकबरा की झलक देखने। तो उसके बाद म्यूजियम भी है, तो चलो म्यूजियम में भी चलेंगे। क्या कुछ है म्यूजियम में तो आस पास देख लो। पहला व्यू सारा टिकट दिखाऊंगा एंड बढ़िया ब्लॉग बनाऊंगा। शेख चिल्ली जो दारा सिखोह के गुरु थे और साथ में वो मूर्ख थे, लेकिन मूर्ख के साथ वो बुद्धिमान लोग चरित्र था उनका। उनका मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में बना है, जो हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो इसका इतिहास पढ़ते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत होगी। ऊपर तो रही गर्मी और मैं पीने की पानी बोतल का प्रबंध करता हूँ। और इस मकबरे की बनावट बिल्कुल ताजमहल की तरह हो रही है, संगमरमर का बना है। तो चलो वो मकबरा देखते हैं। और काफ़ी भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूँ, मैं काफ़ी समय तक देख रहा था। सबसे पहला आप पहुँच गए पुरातत्व संग्रहालय थानेसर में। तो इसमें देखो यहाँ खुदाई के दौरान मिले अंश। सो गाइस इसमें मिट्टी की परत के बारे में बता रखा है भाई, कितने प्रकार की मिट्टी है तो कितनी गहराई हुआ है। तो उसके बाद फिर म्यूजियम में आ गया। म्यूजियम में लिख रखी है जो जो चीज़ खुदाई के दौरान मिली है और किस किस ने खुदाई करी है। तो ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं की क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो फिर उन्होंने मूर्ति वगैरह देखो, हाथी की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, यानी चीज़ें मिली है भाई। देखो छोटी छोटी आकृति जिनमें छोटे छोटे खिलौने टाइप कह दें, जिस तरह हमें मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है जो अभी भी संग्रहालय में रख रखी हैं। या उन्होंने बर्तन आएगी, हाथी की मूर्ति आएगी जो मिट्टी की बनाई हुई है और ये अलग प्रकार की मिट्टी हुआ है। और उन्होंने भी देखो यहाँ छोटे छोटे चाक बर्तन आकृति शेख चिल्ली का मकबरा में देखने को मिलेगी बताना, क्योंकि संग्रहालय खुल गया है और मंडे ने बंद रहा है। और उन्होंने मूर्ति आई है पशुपति नाथ की। और अन्य देखो डिजाइन किस तरह बना रखी है, यहाँ पत्थर में बना रखे हैं। पत्थर में डिजाइन देखो कैसे कलाकारी करे करते पहले के व्यक्ति। और उन्होंने सामने स्टोरी चल रही है देखो लॉर्ड कर्जन। और ये देखो रन में बर्तन वगैरह हैं, छोटे छोटे आकृति के खिलौने टाइप है और उन बर्तन आए गए हैं। उसके बाद आएगा देखो मनल के माड़े सिक्के मोहरे डिजाइन बना रखे। देखो ये सारी देखो मैं देखने में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि थारा जी लगा होगा। यानी बहुत देखो ये कुछ डैमेज हो गई हैं जो खुदाई के दौरान निकली थी कुछ चीज़ें, तो वो भी ऐसी ऐसी रखी हैं। और कितनी बड़ी बड़ी तलवारें और ये देखो डिजाइन बना रखे हैं नृत्य की मूर्ति। और ये सारा मंथर संग्रहालय दिखा दिया। उसके बारे में पत्रा पर लिख रखा भाई, हम वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो। उसके बाद ये देखो मन के हीरे मन के वगैरह की मालाएं जो खुदाई में मिली हैं, जो और डिज़ाइन भी है तो हम अजीब से हम देख सकते हो। और उसके बाद फिर अपना टाइम ख़राब ना करते हुए अपन जल्दी ही निकलते हैं म्यूज़ियम से बाहर और चलते हैं ऊपर मकबरे को देखते हैं। इस मकबरे का निर्माण मुग़ल राजा राजकुमार दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी में अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में बनवाया था, और जो आज हरियाणा के थानेसर में स्थित है। और ये एक अपनी बनावट और आकृति के लिए जाना जाता है। इसमें संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इसकी आकृति देखने में बिल्कुल ताजमहल लगती है जैसी लगती है। और ये हरियाणा का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। सो फिलहाल आप ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर आपने देख लिया झलक शेख चिल्ली का मकबरा की, जहाँ पे कब्र है, जो 2 कब्र हैं। तो अंदर के भी दिखाऊंगा। अंदर ताला लग रहा है लेकिन जाली लग रही है, जाली में को दिखा दी। तो देखो एक अलग ही वाइब आवे शेख चिल्ली का मकबरा की तरफ। तो था ना कैसे लगे भाई मकबरा, कमेंट कर दियो भाई। और आप पहुंच गए शेख चिल्ली का मकबरा में। मकबरा का डिज़ाइन हम देख सकते हो बिल्कुल ताजमहल की तरह है और संगमरमर का बना। ये पत्थर था डिज़ाइन देख सकते हो, ये शेख चिल्ली की याद में बनाया था। उसके शिष्य राजा दारा सिकोह ने।
तो देखो भाई डिजाइन बिल्कुल ऐसा कैसे है, और देखो गुंबद वगैरह भी निकाल रखे हैं। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हम। तो गाइस अपन ने चारों तरफ का व्यू ले लिया है। देखो भाई मेरे जी लग रहा है भाई, देखे जाओ। और यहाँ गुंबद निकाल रखे हैं और उसमें छतरी सी भी बना रही है, उसमें बैठे हुए थोड़ी देर और धूप हो गई थी बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी क्योंकि हवा कभी कभार चल रही थी और आप टॉप में थे और टॉप खाना। तो उसके बाद भाई धूप ज़्यादा हो गई, आप थोड़ी देर बैठ गए। तो बैठने के बाद अपन थोड़ी जानकारी इकट्ठा करी और ये 17वीं शताब्दी में बने हुए हैं भाई, देख लो फिर ऐसी का ऐसी है और संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसकी झलक ऐसी है कि देखे जाओ। और नीचे का व्यू भी हम देख सकते हो, नीचे मस्जिद टाइप है और कुछ अब पुरातत्व संग्रहालय बना दिए हैं। और इसका अंदर आप जाकर देखेंगे तो फिलहाल जाली लग रही है और ताला लग रही है, इसका अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने दिया जालियाँ में दिखा दी, इसमें 2 कब्रें हैं, 2 टॉम हैं। देखो एक महिलाओं की मन दिखाई यहाँ शेख चिल्ली और उसकी वाइफ की होगी। और उसके बाद फिर अपन ने कब्रें वगैरह देख कर तो फिलहाल अपन नीचे चल पड़े हैं। और ऊपर तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, अपना हो गया दिमाग ख़राब और ब्लॉग बना दे। फिर आपने उसके बाद नीचे का भी झलक दिखाऊंगा मैं। और उसके बाद ऊपर ही थे, ऊपर तक भी सारा नीचे का व्यू ले लिया मैंने सारा। नहीं ब्लॉकिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई, चाहे गर्मी कितनी हो जो। फिर मैंने सारा नीचे का व्यू लिया और आसपास सारा जितना था कैमरा सारा ब्लॉग में शूट कर लिया। और उसके बाद फिर अपन नीचे उतर कर चल पड़े। हाँ फिर उसके बाद अपन नीचे आ गए थे, नीचे वहीं कमरे वगैरह थे और असली कमरे देख कर आनी थी अपन। तो आप पूछेंगे किसी का, तो देख लो आसपास का व्यू पहला। फिलहाल उसके बाद अपन नीचे देखो भाई 4 कब्रें नीचे तो रियलिटी की ये हैं, ऊपर फेक है या नीचे बना रखी है। देखो 4 कब्रें हैं, इन पर कोई नाम नूम नहीं है, इतनी जानकारी मैंने पता को नहीं। तो ये 4 कब्रें का ब्लॉग शूट करे। अंधेरा कमरा था भाई, एक बल्ब चस रहा था। तो यहाँ 4 कब्रें हैं और इन पर नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा, हमें बता नहीं सकता किस किस की है। तो कमेंट यार हम नेट पे देख लियो। तो उसके बाद आप कमरे वगैरह देख के आ गए। हाँ और पूरा मैं अंधेरा था कमरा में और एक लाइट चल रही छोटी सी, जो जिसको भाई मैंने बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि ब्लॉग शूट अच्छी तरह होगा या नहीं होगा। तो बाहर का व्यू मैंने दिखा दिया और बस स्टाफ का बिहेव बहुत अच्छा था भाई, हेल्पफुल थे और बढ़िया एक्सपीरियंस था अपना। उसके बाद आप नीचे सीढ़ियों को देख, सीढ़ियाँ भी खड़ी बना रखी हैं भाई, जो बहुत ही चलना पड़ा भाई। शेख चिल्ली टॉप में बहुत ही चलना पड़ा, सीढ़ियाँ पे जानकारी लेनी पड़े तो चलना पड़ा। तो फिर उसके बाद आप बैर के बैर बोर्ड लग रहे हैं, देखो यहाँ लिख रखा है शेख चिल्ली का मकबरा की पूरी जानकारी लिख रखी है इन बोर्ड पे। तो इसके बाद मैंने बैर का भी झलक ले ली थोड़ी सी और बाहर का व्यू भी दिखा दिया था। तो देखो भाई बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैंने सारा दिखा दिया क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं। फिलहाल इसकी खुदाई बंद हो रही है। उसके बाद देखो लिख रखी है बोर्ड बना रखा है शेख चिल्ली का मकबरा और अन्य जानकारी भी लिख रखी है। तो उधर भी अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसके बाद फिर अपन निकलते हैं नया बस स्टैंड की तरफ। तो मैंने भाई बढ़िया लग गया भाई, शेख चिल्ली का मकबरा था, मैंने भी कैसा लग गया भाई कमेंट जरूर करियो। और उसके बाद फिर अपन चलते हैं अब अपन घर की तरफ भी जाना और पहले चलेंगे बस स्टैंड पे। तो एक जगह और मन दिखा दी क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा था भाई। तो मतलब ब्लॉग मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा तो इस करके मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैंने फिर सारी चीज़ दिखा दी, टिकट का प्रोसेस बता दिया। और उसके बाद अब कुरुक्षेत्र का बस स्टैंड पर पहुँच गए। मैंने एक प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे नेटवर्क नहीं चल रहा ओड़ा, जड़ा अपन शेख चिल्ली की टिकट लेनी थी थोड़ा अपना नेट कौन चल रहा। और घनी देर कोशिश करने के बाद वह नेट चल पड़ा तो फाइनली टिकट लेने में या थोड़ी सी समस्या आई है। लेकिन इसके बाद बढ़िया एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ देखी अपन। स्टाफ का बिहेव भी बहुत अच्छा है, अपने साथ अच्छे से बिहेव किया।
व्यवहार अच्छा किया। और उसके बाद अपन कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पे आके देख लो भाई, हरियाणा रोडवेज और हरियाणा के जहाज खड़े हैं। तो कुरुक्षेत्र का बस स्टैंड का व्यू देखो, कितनी सफाई है और सारे जहाज लाइन में खड़े हैं। तो अपन कैथल वाले जहाज में बैठना है हरियाणा रोडवेज का सफ़र। तो गाइस फिलहाल अपनी बस लगी को नहीं है और अपनी बस लगने की तैयारी में है। तो फिलहाल शायद यही बस है कैथल वाली। तो अपनी बस लगने लग रही है काउंटर पे। तो चलो टिकट देते हैं और बैठते हैं बस में। तो ये अपनी कैथल वाली बस लगने लग रही है। तो ड्राइवर अंकल ने भी बस लगा दी और उसके बाद फिर आप चढ़ेंगे बस में। तो फिलहाल बस सारी खाली है। तो यह जाएगी कुरुक्षेत्र से कैथल। तो अपनी बस देखो और उसके बाद फिर अपन घर मिलाया था ना। तो उसको देख लो भाई, सारी बस खाली है। ड्राइवर अंकल ने हरियाणा जहाज रोक दिया है तो मैं बस में बैठ गया। तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था, कुरुक्षेत्र का टूर बढ़िया निकलिया भाई और किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो ठीक है। उसके बाद फिर अपनी बस रवाना होगी कैथल के लिए। तो कुछ सवारियाँ चढ़ रही हैं और कुछ उतरने लग रही हैं, कुछ चढ़ने लग रही हैं। बस ऐसा ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बस का अंदर का सीन लिया। तो अपनी बस पूरी रोडवेज का था ना, मेरा सफ़र कैसा है तो स्पीड हम चेक कर सकते हो पूरे ज़मान ने पूरा सिस्टम बना रखा था। तो जय बाबा की। तो कनेक्टर अंकल ने अपनी टिकट तो ले लिया अपने। और उसके बाद फिर आप बस में यात्रा करिए अपना भाई। आप शुरू थे हरियाणा रोडवेज के फैन आप। देखिए झलक हम देख सकते हो। ये आपने लेनी है गाँव वाली बस जो पुंडरी जाएगी। तो आपने रास्ता में उतरना। तो फिलहाल एक जगह दिखा दी मैंने कैथल का बस स्टैंड की। तो सारी बसें खड़ी हैं। ये अपना कैथल का बस स्टैंड। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे आप भाई। तो आपने जल्दी सी पुंडरी वाली बस में बैठना। तो अपनी निशंक पुंडरी वाली बस लग रही थी। तो आप अभी इस बस में जाकर बैठ गए। तो मैंने सारे हरियाणा के जहाज खड़े हैं, जूम करके दिखा दिया हमारे कैथल का बस स्टैंड। तो उसके बाद अपनी बस लगी थी, अपनी बस में जाकर बैठ गए। बस अभी खाली पड़ी थी क्योंकि खड़ी थी, अभी टाइम नहीं हुआ था इसका। तो फिलहाल थोड़ी देर बस मैं रेस्ट कराया और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेड पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसके कारण थकान के कारण भाई मैंने नींद भी नहीं पूरी हो रही थी मेरी। और उसके बाद फिर आप गाँव में पहुँच गए। तो गांव में पहुंचने के बाद भाई मैं चारा मुड़ जा रहा था और ऊपर तक 2 बज गए और गर्मी हो रही थी। 2 बजे यार कोई लिफ्ट नहीं मिली, पैदल ही आना पड़ा। तो अपनी डग्गी आएगी। तो डग्गी पे आने के बाद ब्लॉग को बंद करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगे हुआ कमेंट करे करो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करो।